बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था। ठीक, अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, आइए अरविंद जी आइए। अब सुधांशु जी आप रहिए वहीं पर, एक मिनट। अरविंद जी आइए आप। नहीं एक मिनट। अरविंद जी अब आप मुझे बताइए, ये जो आइए प्लीज कम मेरे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जामिया से मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार। आइए सर, आप चाहें तो मैं आपकी किताब पकड़ सकता हूं। लाइए, नहीं लाइए, आइए आप। नहीं, आई होल्ड इट फॉर यू। आप मुझे बताइए, विद्वान है, माननीय सांसद हैं, और इधर इस तरफ सबसे पहले तो मतलब एक तो डिबेट का मोड और मोडालिटी तय कर लेते, तो मतलब इसकी बिल्कुल अपने अपने टर्न पे सब लोग बोले। सॉरी प्लीज, आप इस तरफ आ जाइए। आप मत बोलिए ना प्लीज। ठीक है। आपने मॉडरेट कहा तो बेहतर है। सब मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैंने बहुत रखा है। डॉक्टर अरविंद जी आइए। से चीखने चिल्लाने, अब मुझे बताइए। मैंने वो काम नहीं किया। बहरहाल मैं बात शुरू करूंगा जो सुधांशु जी कह रहे थे कि लिखा तो ये टेक्स्ट बहुत पुराना है। अच्छा, एक तरह से इस देश का समझिए कि एकदम लोक साहित्य जिस तरीके से कहते हैं रामचरितमानस को, वो ख्याति भी प्राप्त है, हमें समझना चाहिए। लेकिन किस वक्त लिखा गया, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया, और इसमें कुछ गलत था कि नहीं, क्योंकि देखिए कहीं का भी समाज में एक तरह की हायरार्की होती है, ऊंच नीच क्या है, कैसे है, हम उस पर जाएंगे। और जैसा सुधांशु जी ने कहा, कौन कितने पढ़े हैं इसका सर्टिफिकेट वो तो नहीं दे सकते। मैं नागार्जुन को कोट करूंगा यहाँ पर। नागार्जुन एक लोक कवि हैं, बिहार से ही आते हैं, दरभंगा से उनका ताल्लुकात था, और उनकी एक छोटी सी कविता है जो सबने सुनी होगी, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। बहुत अच्छा लग रहा होगा इनको। उन्होंने देखिए रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी लिखी है। ये ग्रंथावली है, नागार्जुन रचनावली, खंड 6, पेज नंबर 269। रामचरितमानस हमारी जनता के लिए क्या नहीं है, और वो लिखते हैं सभी कुछ है। दकियानुसी का दस्तावेज है, नियतिवाद की नैया है, जातिवाद की जुगाली है, सामंत शाही की शहनाई है, ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्रामागार है, पौराणिकता का पूजा मंडप है। वह क्या नहीं है? सब कुछ है, बहुत कुछ है। रामचरितमानस की बदौलत ही उत्तर भारत की लोक चेतना सही तौर पर स्पंदित नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, खत्म कर रहा हूं। रामचरितमानस की महिमा ही जनसंघ के लिए सबसे बड़ा भरोसा होती है हिंदी भाषी प्रदेशों में। मुझे एक बात बताइए, आप नागार्जुन पर चले गए, नागार्जुन मतलब आपने नहीं बताया। नहीं, क्योंकि वो एक टिप्पणीकार है। मैं अभी डॉक्टर अंबेडकर पर भी आऊंगा। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा सर संघ चालक। सर आप चौपाई पर आके मुझे नहीं, इस चौपाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें ढेर सारे, और इन्होंने तो सुंदरकांड की बात की ना सर। मैंने उत्तरकांड खोल, मैंने 18वीं सेंचुरी में मार्क्स मुलर का रेफरेंस दिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? उत्तरकांड खोल दूं अभी सारी चौपाई, क्योंकि मुझसे बेहतर संस्कृत वो जानते हैं। हाँ। ना मैंने अवधि पढ़ी, मैं अवध रीजन का नहीं हूँ, क्यों जानूंगा? मैं अंगिका जानता हूँ। हमारा भाषा में तो सुधांशु जी नहीं बात करे पढ़ते, हमें तो अंगिका बोले छिए। तो जो अवधि को जो गरिमा है, कहने का क्या मतलब? अंगिका। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है, उसको किसने लिखा ये सुधांशु जी बताएं, और ये बताएं कि जो हमारे श्री राम हैं उनकी भी अलग अलग एक तरीके से कहिए इंटरप्रिटेशन, कि भगवान के भी क्या रूप है। वो कबीर के राम अलग है, वाल्मीकि के राम अलग है, तुलसीदास के अलग है, रैदास के अलग है। तो आप ये बताइए कि किसके वाले राम सही है? तो सुधांशु जी के राम उनके रहने दीजिए, मेरे राम मेरे रहने दीजिए। लेकिन एक मिनट, मैं सुनिए, यहाँ 3 टेक्स्ट की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री के
नहीं मेरा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैंने आपसे पूछा, मैं नहीं एक मिनट मेरा डिस्टर्ब नहीं बोल रहा हूं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो है इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आपने मुझे रामचरितमानस में बता दिया, नागार्जुन जी को क्रोध कर दिया। मैं सोशल एक्सक्लूजन पढ़ाता हूं जी। मेरी जो पढ़ाई लिखी राजेश पासवान जी बेहतर बताएंगे, हमारे काफी सीनियर हैं जेएनयू से ही, वो बेहतर व्याख्या कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी पढ़ाते हैं। मैं सोशल एक्सक्लूजन अच्छा एक मिनट तीन टेक्स्ट सर, एक मिनट मैं पहले इस पे आना चाहता हूं। पूरी बात नहीं करने दे रहे। अरे सर आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ ऐसा आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, आप ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा हमें डिस्टर्ब किया बाकी सब डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको रोक रहा था मैं। अच्छा ठीक है, हाँ धन्यवाद। मैं 2 मिनट 3 मिनट जितना आप बोल दीजिए उतना ही बोलूं। प्लीज गो अहेड। 2 मिनट। 3 टेक्स्ट की बात बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए उनको डिफेंड करना भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट, जैसा कि मक्खनलाल जी ने बोला कि मनुस्मृति देखा भी है, मैंने नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहता। डॉक्टर अंबेडकर के 3-4 सुन लीजिए आप। सर सुन लीजिए सर, उसमें जो अच्छी आपने बोला ना, आप प्लीज उनको रोको। मैं ये कह रहा हूं कि मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा है, मैं जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने, महाद ने, उनके साथियों ने मिलकर उनको अग्नि में डाल दिया, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मनुस्मृति इस देश का नहीं है, अभी भी राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु की मूर्ति है। अब आते हैं दो टेक्स्ट पे, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट, ये दोनों हैं। आप एक विस्तार से पूरे दिन का डिस्कशन रखें, पहले खंड का जवाब दे दें। एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। अंतिम बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बंच ऑफ थॉट हो या रामचरितमानस हो, इसमें यदि कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं उस कंटेक्स्ट में, उस दौरान, तो उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो इसमें इतना दिल जलाने का बात नहीं है। जैसे अभी अच्छा ठीक है, आपने कहा ठीक है, वो उनका अभी जैसे सर संचालक ने एक अच्छी बात की, बड़ा अच्छा लगा, वो LGBT। सर आप बहुत नहीं मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला। डाइवर्ट इसलिए वो कहते हैं, आज के सर संचालक कहते हैं, सुन लीजिए, आज के सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी ये आकर कह दें कि बंच ऑफ थॉट जो डॉक्टर गोलवलकर ने लिखी थी उसकी आज कोई जरूरत नहीं है, वो बेकार की चीजें थी, वो जिस कालखंड में लिखी गई उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये कहवा दीजिए। बात आप किधर जा रहे हैं? बस इतना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आइए